नमस्कार दोस्तों, आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट में आपकी जो 5वीं यूनिट है सरकार का गठन और कार्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो आने वाले रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा। तो भारत के संविधान में दोनों संघीय और एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को अपनाया गया है। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संघीय सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो बताइए दोस्तों, कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 97 विषय। बात करें सूचियों की, तो 3 प्रकार की सूचियां होती है। संघ सूची, जिस पर जो निर्माण है वो केंद्र सरकार बनाती है, और दूसरी सूची राज्य सूची है, जिस पर निर्माण है संबंधित राज्य सरकार बनाती है। तीसरी सूची है वो है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। बात करें इनमें विषयों की, तो संघ सूची में जब संविधान बना था तो 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। और राज्य सूची में जब संविधान बना था तो 66 विषय थे, अभी वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची में 47 विषय और वर्तमान में अभी 52 विषय हैं। तो इनके बारे में भी आप जानकारी रखें। अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है, केंद्र और राज्यों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो बताइए दोस्तों, किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसमें सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग की जो नियुक्ति है वो जून 1983 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? बताइए दोस्तों। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, इनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब लेते हैं पांचवां प्रश्न। पांचवां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? बताइए दोस्तों, इसमें क्या उत्तर होगा। तो यह है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में यह लागू किया जा सकता है। बात करें अनुच्छेद 74 की, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। और बात करें अनुच्छेद 75 की, तो ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 है वो है संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, छठवां। छठवां प्रश्न हमारा है, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है ये? तो बताइए दोस्तों, क्या उत्तर होगा इसका। तो लोकसभा के प्रति है वो केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब है सातवां प्रश्न। राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो कितने सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2। और कुल संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को। अब लेते हैं अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चौथा ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है? तो बताइए दोस्तों, ये किसे प्राप्त है? तो ये स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है तो कितनी है दोस्तों? 65 वर्ष। अगर आपको पूछे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है, तो वो होती है 62 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं दोस्तों? लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? तो गैर सदस्य का अर्थ होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा। तो 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को है वो संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है, नहीं तो उसे मंत्री पद से क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं तो राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न हमारा है, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति के समय कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं संवैधानिक अध्यक्ष? संबंधित राज्य के गवर्नर या राज्यपाल। अब लेते हैं 16वां प्रश्न।
16वां प्रश्न हमारा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, संबंधित राज्य के गवर्नर राज्यपाल करते हैं। चौथा ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है। तो राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन अपना सही होगा। 18वां प्रश्न हमारा है राज्य के गवर्नर या राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न हमारा है राज्य विधान परिषद का गठन होता है। तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। बात करें इनसे संबंधित अनुच्छेदों की तो अनुच्छेद 168 है जिसमें राज्य में विधान मंडल का गठन होगा। और राज्य विधान मंडल का गठन है वो दो प्रकार के परिषदों से होता है, एक तो विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। और 169 जो अनुच्छेद है वो है विधान परिषद के गठन से संबंधित है और 170 जो अनुच्छेद है वो विधानसभा के गठन से संबंधित है। अब लेते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न हमारा है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो बताइए दोस्तों किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान में नहीं है और अभी वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। 21वां प्रश्न हमारा है राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित होना चाहिए। तो अगर बात करें धन विधेयक की तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो कितनी अवधि होती है दोस्तों, 14 दिन की। 14 दिन के अंदर अंदर विधान परिषद को धन विधेयक को पारित करना पड़ता है, नहीं तो वह सवति क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा 23वां है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये दोस्तों 1949 में हुई थी। 29 अगस्त 1949 को हुई थी इसकी स्थापना। और अगर बात करें खंडपीठ की तो वो खंडपीठ जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ है वो जयपुर में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1977 को हुई थी। अब लेते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न हमारा है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन है राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो ये दोस्तों 1959 में किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रस्ताव है वो 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की जो व्यवस्था का है प्रस्ताव दिया था। अब लेते हैं अगला प्रश्न। 25वां प्रश्न हमारा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा। तो अनुच्छेद जो 243 है उसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बात करें 356 तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है जो राज्यों में लगाया जाता है। और 360 जो अनुच्छेद है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये दोस्तों 25 प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।